आई है और बस स्टैंड में नहीं से खड़ी हूँ, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है बस का। यही बस कुछ सिस्टम सही नहीं है, सारा नहीं बैठने का है, नहीं कुछ है, ये बस स्टैंड नहीं है। तो इसीलिए बस स्टैंड तो होना ही होना चाहिए, कम से कम किसी दुकान के सामने हम खड़े हैं। एक तो बसें नहीं आती इधर, घंटों घंटों इंतज़ार करो, उससे ज़्यादा तकलीफ है। ऊपर से खड़े रहें मरीज। ये ना परेशानी है बस स्टैंड की बैठने की भी, और बस भी काफ़ी देर से आती है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है। जी बस स्टैंड ज़रूरी है, यहाँ हम लोग 1 घंटे से लगभग खड़े हुए हैं, बस अभी तक नहीं आई है और जब से खड़े हुए हैं बैठने का कोई सुविधा नहीं है। बस स्टैंड होना भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे बैठने के लिए, काफ़ी देर तक रुकना पड़ता है ना, इसकी वजह से। अभी 1 घंटा हो गया लगभग, बस नहीं आई, इधर से गई है लेकिन वापस नहीं आ रही है। बिल्कुल यही जगह है जहाँ पे वो बस स्टैंड हुआ करता था, अब आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे बस स्टैंड दोबारा से बना दें, इसको मूवेबल कर दें। वो जो औरतें बेचारी रोड पे बैठी भी हैं, वो उस बस स्टैंड पे बैठ जाएंगी। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं बटला हाउस मेन रोड पर, जहां से हम दिखाएंगे आपको, यहां से गाड़ी आती हैं, इस तरफ से जो बसेज आती हैं, और यहां पर दिखाएंगे कि बटला हाउस इतना बड़ा इलाका है, जाकिर नगर ओखला, जहां के लोग बस स्टैंड पर आते हैं। लेकिन बस स्टैंड कैसा है यहाँ का वो हम दिखाएंगे। महिलाएँ जो है ज़मीन पर बैठने को मजबूर हैं, बच्चे खड़े हुए हैं, बारिश हो, धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, इसी तरीके से जो है महिलाएं यहाँ पर खड़ी रहती हैं। बस स्टैंड यहाँ पर है नहीं। पूरी तस्वीरें हम इस टाइम दिखा रहे हैं आपको बटला हाउस से। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या बटला हाउस में कभी बस स्टैंड नहीं था? जनाब, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, यहाँ बराबर में बस स्टैंड था जो अब हटा दिया गया। वहाँ टैक्सी और पर्सनल गाड़ियाँ लोगों की खड़ी हुई हैं। आखिर ये आवाम क्या भेड़ बकरी या कोई जानवर नज़र आ रहे हैं इन लोगों को? यहाँ के पॉलिटिकल सरबराहों को सोचना चाहिए, ये आवाम है उनकी, इस आवाम ने उन्हें वोट दिया है, और इसलिए कि वो इलाके को बेहतर करेंगे, ना कि बदहाल करें। हालत ये है कि गड्ढे, रोड पे धूल, कचरा, जाम, सुबह आदमी निकलता है तो जाम, शाम में घर आता है 1 घंटा जाम में फंसता है। इस जाम का अल्टरनेट ये नहीं है कि आप इंक्रोचमेंट ड्राइव चला के लोगों के ठिये हटवाएं, गरीबों को सताएं। अल्टरनेट ये है कि आप रोड दें, एक्स्ट्रा रोड निकालें इस बटला हाउस जामिया नगर के लिए। वो रोड कहाँ है? रोड निकाल सकते हैं आप एक साइड से, जो होली फैमिली और उसके बीच में, भोपाल ग्राउंड के बीच में एक रोड जा रहा है। एमसीडी भी इनके पास है अब तो। अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे भाजपा है, वो अरविंद केजरीवाल के पास आ गई एमसीडी, उसमें से एक रोड निकाल सकते हैं बटला हाउस वालों के लिए। क्यों नहीं कर रहे? क्या ये इनकी आवाम नहीं है, या ये लोग इनको इंसान नज़र नहीं आ रहे? सब ये जगह फटफट वालों की जगह आप चेंज कर सकते हैं, मूवेबल हो सकती है, आगे शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ वैसे ही रोड इतना तंग है मेट्रो के पिलर की वजह से, ऊपर से आपने फटफट खड़ी करवा दी, उससे और तंग हो जाता है। बस वाला आता है, वो बेचारा वो खुद परेशान रहता है, किसी की गाड़ी में लग जाए तो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं लोग। तो हर आदमी की अपनी अपनी एक परेशानी है। काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है बस का। यही बस कुछ सिस्टम सही नहीं है, सारा नहीं बैठने का है, नहीं कुछ है, ये बस स्टैंड नहीं है। फिर आगे बहुत दूर बस स्टैंड है, इतनी दूर कोई थोड़ी जगह खड़ा होने के लिए। ये जाम चलता रहता है, 24 घंटे जाम। देखो नाली कितनी टूटी फूटी पड़ी है, बच्चे गिर जाएंगे, वहाँ जान चली जाएगी। मतलब ये कुछ सिस्टम ही नहीं है, बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल होना चाहिए, है ही नहीं बस स्टैंड, देखिए आपके सामने है और काफ़ी दिन से नहीं है। तो इसीलिए बस स्टैंड तो होना ही होना चाहिए, कम से कम किसी दुकान के सामने हम खड़े हैं। कभी बस यहाँ रुकती है, कभी आगे रुक जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ से कहाँ ये रोक देते हैं। बहुत प्रॉब्लम है, उठा नहीं जाता, बैठ जाए तो कहाँ उठे जाए। बिल्कुल होना चाहिए, थोड़ी बैठने का सुविधा होना चाहिए। बहुत सारी परेशानी है, एक तो बसें नहीं आती इधर, घंटों घंटों इंतज़ार करो, उससे ज़्यादा तकलीफ है। ऊपर से खड़े रहें, मरीज इंसान है। हो गया आधे पौन घंटे से तो मैं बैठी हूँ, मेरे से पहले ये बैठे हैं लोग। चाहिए ना, परेशानी है बस स्टैंड की बैठने की भी, और बस भी काफ़ी देर से आती है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है। जी बस स्टैंड ज़रूरी है, यहाँ हम लोग 1 घंटे से लगभग खड़े हुए हैं, बस अभी तक नहीं आई है, और जब से खड़े हुए हैं बैठने का कोई सुविधा नहीं है। इतनी परेशानियाँ हो रही है, अभी तक बस का कोई आने का ये नहीं। 1 घंटा हो गया हम लोगों को खड़े हुए। हाँ, थोड़ी आसानी होती, बस स्टैंड होता तो और बहुत कुछ। गंदगी इतनी बड़ी पड़ी है, जाम पड़ा हुआ है पूरा,
चलने का नहीं है, बिल्कुल बैटरी रिक्शा में जाम है, ऑटो में जाम है, कहीं कुछ है ही नहीं। इतनी सारी महंगाई है, बस को जल्दी देना चाहिए, 15 मिनट पे कम से कम एक बस आनी चाहिए, ताकि घंटों ख़त्म, 1.5 घंटे हो जाते हैं। 1 घंटे से खड़े हुए हैं हम लोग, अभी तक बस का कोई ये नहीं है। अभी 1 घंटा हो गया लगभग, बस नहीं आई, इधर से गई है लेकिन वापस नहीं आ रही है। बस स्टैंड होना भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे बैठने के लिए, काफ़ी देर तक रुकना पड़ता है ना, इसकी वजह से। सिर्फ ओखले की बात नहीं, पूरे दिल्ली का है। बदहाली निज़ाम जो है ना, इस छाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को सिवाय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करा। शीला दीक्षित जैसी लेडी, उसने इस दिल्ली को सजा संवार के एक सिस्टम, एक निज़ाम बना के दिया था, और उस निज़ाम पे बहुत बेहतर चल रहा था। ये आवाम खुद बताएगी कि कांग्रेस के टाइम में कितनी सुकून और आराम था। हर 2 मिनट 5 मिनट पे एक बस अवेलेबल हुआ करती थी। आप जाके पूछिए बस कंडक्टर और ड्राइवर से, कितनी बदहाली है, रिपेयर नहीं हो रही, मेंटेनेंस ख़त्म कर दी डीटीसी बसों की, इतना बुरा हाल कर रखा है। बिल्कुल यही जगह है, यहाँ पे वो बस स्टैंड हुआ करता था, अब आप यहाँ देख सकते हैं। और ये भी देखिए कितनी लंबी, उसमें कितना स्पेस घेर रखा है। ये पूरी इनोवा खड़ी हुई है, प्राइवेट नंबर गाड़ी है, और भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और ऑटो टैक्सी लगी हुई है, जाम कर रखा है। इधर ये मेट्रो का पिलर दिखाइए, तो ये नैरो बिल्कुल रोड हो जाता है। अब इस रोड को अगर ये आवाम को भला चाहते हैं तो यहाँ पे बस स्टैंड दोबारा से बना दें, इसको मूवेबल कर दें। वो जो औरतें बेचारी रोड पे बैठी भी हैं, वो उस बस स्टैंड पे बैठ जाएंगी। आखिर इंसान है भाई, इंसानियत के नाते कुछ तो सोचना चाहिए। अगर यहाँ बस स्टैंड बने तो आप लोगों को अगर वापस ओखला हेड भेजा जाए तो वहाँ से परेशानी है क्या? कुछ सवारी? कोई परेशानी नहीं है हमारे को, तो सवारी भी वही आएगी फिर। उस चीज़ को भी देखते हुए काम करें। जाम की नौयत थोड़ी सही कराई जाए। यहाँ बैटरी रिक्शा वाले हैं, आउटसाइड है, बाइक वाले हैं, स्कूटी वाले हैं, सबसे ज़्यादा तो बैटरी रिक्शा वालों का जाम है। प्रोसीजर खाली यहाँ तो हमारा क्या, हम तो एक चक्कर मारते हैं, हमें 200 रुपये मिलते हैं। 200 रुपये में सारे दिन आदमी घर का खर्चा चला लेगा, आप बताओ। पहली बात तो यहाँ बस स्टैंड है ही नहीं, और पहले कभी वहाँ ले जाते हैं, कभी यहाँ ले जाते हैं। अगर एक जगह प्रॉपर हो तो आदमी हो जाए, चाहे कहीं भी हो। भैया वो बस स्टैंड है ही नहीं, तो फ़ायदा ही क्या, किसको आगे कहे, किसके आगे रोए। और दूसरी बात ये बैटरी रिक्शे वालों की तो बात ये है कि वो जहाँ देखो वही खड़े कर देते, बिना लाइसेंस होते हैं। यहाँ तक कि 13-14 साल के लड़के से लेके इतने रिक्शा चलाने में लगे हुए हैं, मतलब कोई लाइसेंस नहीं, कोई कागज़ नहीं, लोकल बैटरी रोकर हर तरह से, और जहाँ देखो वहीं खड़ा कर देते हैं। आधे से ज़्यादा जाम तो उनकी वजह से लगता है। ओखले का पुराना बस स्टैंड यहाँ पर था नहीं जी। ये जहाँ बच्चा आ रहा है, यहाँ पर बस स्टैंड था।